हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और आप लोगों की तरफ से ये बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है कि ऑनलाइन कुछ पढ़ाई का व्यवस्था किया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। अभी सरकार की तरफ से कुछ निर्देश भी आए हैं कि सिलेबस में कुछ सुधार किया जाए, जिससे कि कम समय में पढ़ाई कंप्लीट हो सके। इस चीज़ को एनसीईआरटी को दिशा निर्देश भेजा गया है। अब देखिए इस पर क्या उसकी राय बन रही है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा दिया है। सेकंड चैप्टर जो है वो है विलियन सॉल्यूशन। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिससे 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि विलियन क्या है। तो डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। 2 या 2 से अधिक परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मीन्स होमोजीनस मिक्सचर, जिसका प्रत्येक पार्ट बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि पानी में चीनी को घोलते हैं तो उसका प्रत्येक बूंद एक समान मीठा होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चीनी के मॉलिक्यूल पानी में। तो पहला शर्त ये है विलयन होने का कि समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक पार्ट उसका बराबर होना चाहिए। और दूसरा शर्त ये है कि जो विलयन के घटक है वे परस्पर अभिक्रिया नहीं करें। जैसे पानी में जब चीनी को घोलते हैं तो चीनी और पानी परस्पर अभिक्रिया नहीं करते हैं। जब विलयन तैयार होता है पानी और चीनी को घोलने के बाद उसको गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और चीनी नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चीनी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अभिक्रिया नहीं हुआ है, तो उसी को विलयन कहते हैं, जिसके घटक आपस में अभिक्रिया नहीं करते हों। यदि घटक उसके आपस में अभिक्रिया कर जाएं तो समझिए कि वो विलयन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं विलयन के घटक, मतलब विलयन किस चीज़ से बना है। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलयन में जो कम मात्रा में मौजूद रहता है, जो कम मात्रा में मौजूद रहता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में मौजूद रहता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो चीनी कम है पानी ज़्यादा है, तो चीनी जो होगा विलेय होगा और पानी जो होगा विलायक होगा। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है विलयन का। तो विलयन में विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। और विलयन की जो भौतिक अवस्था है वह विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। और अब ये भौतिक अवस्था है क्या, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग समझेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन जो है, विलयन का वर्गीकरण जो है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया है। विलायक तो आप जान गए हैं क्या है। वैसे जब विलयन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, तो समझ में आता है किसी द्रव पदार्थ के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। विलयन द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जब विलयन के बारे में बात होता है तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि द्रव पदार्थ के बारे में ही बात किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि इस विलयन चैप्टर में विलयन के जिन गुणों का अध्ययन करना है वह द्रव विलयनों के गुणों का अध्ययन करना है, न कि ठोस और गैस का। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि विलयन द्रव ही होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। विलयन द्रव के साथ साथ ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि
विलयन की भौतिक अवस्था या विलयन का वर्गीकरण जो है वह विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि विलायक द्रव है, तो विलायक द्रव है तो विलयन द्रव होगा, क्योंकि विलायक क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में हो। जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसी के जैसा उसका भौतिक अवस्था रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अभी विलयन, द्रव विलयन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो विलायक द्रव हो तो उसमें विलेय यदि ठोस मिला हुआ हो तो उसका एक उदाहरण होगा जल तथा ग्लूकोज या चीनी का मिश्रण। यानी कि जल में ग्लूकोज या चीनी को जब घोलते हैं तो जो विलयन बनता है वह एक द्रव विलयन होता है। दूसरा कंडीशन कि द्रव विलायक में द्रव विलेय भी हो सकता है, जैसे जल तथा एल्कोहल का मिश्रण। जल में एल्कोहल को घोल के जो विलयन बनेगा उसकी भी भौतिक अवस्था द्रव ही रहेगी, तो यह भी एक प्रकार का विलयन हुआ। इसके बाद विलायक तो द्रव ही है और उसमें विलेय गैस है, तो उसका उदाहरण है जल में घुला हुआ ऑक्सीजन या सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप सभी लोग बात जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन घुला रहता है, डिजॉल्व रहता है, जिससे कि जलीय जंतु उसको श्वसन में प्रयोग करते हैं। और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है द्रव में गैस का, जो कि द्रव विलयन का उदाहरण है। द्रव में गैस का सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक जिसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से एक गैस के निकलने की आवाज़ आती है और काफ़ी देर तक गैस के बुलबुले भी उस कोल्ड ड्रिंक के सतह पर आते रहते हैं नीचे से, आप लोग देखे होंगे। तो वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में घुला रहता है। तो वहाँ पर तो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर देकर लिक्विड में घोला गया, द्रव में घोला गया है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वह प्राकृतिक रूप में जल में घुला रहता है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि द्रव विलयन के 3 कंडीशन है: द्रव में ठोस, द्रव में द्रव और द्रव में गैस, और इनके उदाहरण यह है। फिर बात करते हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन में भौतिक अवस्था जो है वो ठोस होगा, और किसकी भौतिक अवस्था? विलायक की। विलायक आप लोग जानते हैं जो ज़्यादा मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक। तो ठोस यदि विलायक हो और उसमें ठोस घुला हुआ हो, ये थोड़ा सा विलयन जैसा देखने में नहीं लगता है। कॉमनली जब इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो देखने में नहीं लगता है कि ये विलयन हैं, लेकिन ये वास्तव में विलयन के उदाहरण हैं। तो ठोस में ठोस का क्या उदाहरण है? सोना में तांबा, बहुत ही कॉमन है। जब सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसमें तांबा मिश्रित किया जाता है। या विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु, विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु है, पीतल है, स्टील है, कांसा है। तो ये सभी मिश्र धातुओं में कई धातुओं को आपस में मिश्रित किया गया है। अब उसमें जो धातु ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक हो गया, और जो कम मात्रा में है वो विलेय हो गया। जैसे सोना में तांबा मिलाया गया तो सोना विलायक हो गया, तांबा विलेय हो गया, और उसे ज्वेलरी बनाई गई। ठोस में द्रव, इसका उदाहरण है सोना में पारा या क्रिस्टलित जल। ये थोड़ा सा अनकॉमन एग्जाम्पल है, सोना में पारा, क्योंकि पारा जो है वो आपके दैनिक जीवन की वस्तु नहीं है, डेली लाइफ में उसको आप यूज़ नहीं करते हैं उतना। लेकिन सोना जो कि ठोस अवस्था में है, उसमें पारा मरकरी जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, उसमें यदि मिला दिया जाता है तो वो एक ठोस विलयन का उदाहरण बन जाता है। फिर है ठोस में गैस। ये भी थोड़ा सा अनकॉमन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो प्लेटिनम का रॉड जो होता है वो ठोस होता है और उस पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित रहता है। तो उसका बाहरी सतह, प्लेटिनम के रॉड का बाहरी सतह हाइड्रोजन जैसा गुण प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हैं
गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक जो है वो गैस होगा, तो गैस में ठोस, तो इसका उदाहरण है वायु में धूलकण। वायु जो है गैस होता है और उसमें धूलकण जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, तो ये इसका उदाहरण हो गया गैस में ठोस का। फिर है गैस में द्रव, तो इसका उदाहरण है वायु में जलवाष्प या कुहासा। वायु जो है गैस हो गया विलायक, और जो जलवाष्प हो गया वो द्रव हो गया। जलवाष्प द्रव की बूंदों के रूप में या कुहासा वायु में सस्पेंडेड रहते हैं। फिर गैस में गैस, इसका उदाहरण है विभिन्न गैसों का मिश्रण। इसमें विलायक भी गैस होता है और विलेय भी गैस होता है। जैसे 100 ml ऑक्सीजन में 20 ml नाइट्रोजन मिला हुआ हो, तो यह मिश्रण जो है एक गैसीय मिश्रण का उदाहरण कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टोटल 9 प्रकार के विलयन हो रहे हैं। 3 प्रकार के द्रव विलयन हैं, 3 प्रकार के ठोस विलयन हैं, 3 प्रकार के गैसीय विलयन हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर ये टोटल 9 प्रकार के हमारे विलयन हुए। अब इस चैप्टर में हम लोगों को 2 बातें पढ़नी हैं। एक तो विलयन की सांद्रता और दूसरा विलयन के अणुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम लोग विलयनों की सांद्रता को पढ़ेंगे और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या है। तो किसी भी विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है वही विलयन की सांद्रता होती है। यानी कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब वो मात्रा जो है उसको द्रव्यमान में कंसीडर किया जा सकता है, आयतन के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, द्रव्यमान आयतन दोनों के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, और उसके आधार पर विलयनों के सांद्रता को व्यक्त करने की मुख्यतः ये विधियां हैं, 7 विधियां हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरता, मोलैरिटी, मोललता, मोलैलिटी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को बोलते हैं ppm सांद्रता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सांद्रताओं पर विचार करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर। बाकी की सांद्रता की जो विधियां हैं सांद्रता को व्यक्त करने की, उसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो द्रव्यमान प्रतिशत में यह विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की वह विधि है जिसमें विलेय का भी द्रव्यमान लेते हैं और विलायक का भी द्रव्यमान ही लेते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के निश्चित ग्राम में द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात इसे आप लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस पर यदि पूछे तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर मास परसेंटेज बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसे जो है हम लोग इस फॉर्मूला से विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों होता है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान
ग्राम में बटा विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में, गुणे 100। यानी कि विलयन में विलेय और विलायक दो चीजें होती हैं, तो दोनों को सेपरेटली भी, यानी कि विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान ग्राम में जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा। और इस तरीके से हम लोग इससे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। मान लीजिए कि विलेय को A से रिप्रेजेंट किया जाए और विलायक को B से रिप्रेजेंट किया जाए। A क्या है? विलेय है, और B क्या है? विलायक है। ये हो गया विलेय और ये क्या हो गया? विलायक हो गया। B हो गया विलायक। और इसका जो द्रव्यमान है उसको हम लोग W ग्राम कहें और इसके द्रव्यमान को W ग्राम कहें, या केवल W। A का द्रव्यमान W, B का द्रव्यमान W। तो आप इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WA बटा विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान यानी कि WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाई 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला ये सिंप्लीफाई करके ऐसे हो जाता है। अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा है? पहला फायदा कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग जैसे ऊपर भी इसमें W यानी कि वेट, W यानी कि वेट रख रहे हैं और नीचे भी वेट रख रहे हैं, तो इसे W/W भी कहते हैं हम लोग, यानी कि W/W से भी निरूपित इसे किया जाता है। इसे मेनली क्वेश्चन डायरेक्टली इसे नहीं पूछता है, लेकिन ये फॉर्मूला क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर सकता है। जैसे क्वेश्चन हो यदि कि 20% W/W चीनी तथा जल का विलयन, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम चीनी है, क्योंकि क्या लिखा गया यहां पर 20% W/W, वेट बाई वेट, इसे निरूपित हम लोग करते हैं। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, आगे इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक साथ। अब इसके बाद हम लोग दूसरा सांद्रता का विधि लेते हैं, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत दूसरा वाला है, 2 नंबर। वॉल्यूम परसेंटेज। अब आयतन प्रतिशत क्या है? आयतन प्रतिशत क्या है? सेम यही बात यदि आयतन के संदर्भ में कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत हो जाएगा। जैसे यदि विलेय का द्रव्यमान नहीं लेकर आयतन ले लिया जाए और विलयन का द्रव्यमान नहीं लेकर उसका आयतन ले लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो आयतन प्रतिशत कहलाएगा। जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं विलेय का आयतन, किसमें? मिलीलीटर में, ml में, लीटर में भी ले सकते हैं, मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और यहां पर विलयन का आयतन किसमें? मिलीलीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आयतन प्रतिशत हो जाएगा। यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि इस तरह से इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति 100 ml विलयन में विलेय का मिलीलीटर में आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो इस फॉर्मूले को कैसे इसके अनुसार सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर यहां पर विलेय का द्रव्यमान नहीं, विलेय का आयतन लेते हैं, किसमें, मिलीलीटर में। यहां पर विलेय प्लस विलायक का क्या लेते हैं, द्रव्यमान नहीं, किसमें, आयतन लेते हैं, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलेय को, B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलायक को, लेकिन अब यहाँ पर आयतन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम कहेंगे, यानी कि A का आयतन V, B का आयतन V। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को क्या कहेंगे, VA, यानी कि A का आयतन बटा VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अभी इसके पहले वाले फॉर्मूला में आप देख रहे थे कि ऊपर भी वेट था और नीचे भी वेट था, तो उसे W/W कहते थे। लेकिन अब यहां पर ऊपर क्या है, ऊपर आयतन है, नीचे भी आयतन है, यानी कि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, V/V, यानी कि आयतन प्रतिशत को V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये V/V, W/W ये क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को हेल्प करेगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न में लिख देता है, जैसे यहीं पर लिख दे 20% W/W या 20% V/V, तो इसका अर्थ ही छात्र नहीं समझ पाते हैं। तो यहां पर क्या, अब इसका क्या यूज एक कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि 25 मान लीजिए 25% V/V, 25% V/V अल्कोहल तथा जल का विलयन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 ml विलयन में 25 ml जो है वह अल्कोहल है। जल और अल्कोहल का जो 25% V/V विलयन है उसमें 25 ml अल्कोहल और 100 ml क्या है, 100 ml विलयन में 25 ml क्या है, अल्कोहल है। अब इसके बाद हम लोग नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जो है वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 3 जो है, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में या 100 ml विलयन में विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का तो द्रव्यमान ले रहे हैं ग्राम में, लेकिन विलयन का क्या ले रहे हैं, आयतन ले रहे हैं मिलीलीटर में, इसलिए इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विलेय का तो द्रव्यमान है, विलेय का क्या है, द्रव्यमान है, और विलयन का क्या है, आयतन है। और आप ये बात जानते हैं कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों है, तो विलेय और विलायक दोनों मिलकर आयतन बना रहा है, दोनों मिलकर आयतन बना रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे विलयन में द्रव्यमान और आयतन दोनों ले लेंगे, नहीं, विलयन का टोटल आयतन लेंगे। टोटल आयतन कितना है, जैसे मान लीजिए कि 100 ml जल में 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो चीनी का तो द्रव्यमान लेंगे ग्राम में, तो 10 ग्राम विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, 10 ग्राम, और विलयन का आयतन यानी कि 10 ग्राम चीनी को
100 ml जल में घोलने पर उसके आयतन में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए विलेन का आयतन जो है 100 ml ही रहेगा। द्रव्यमान तो बदल जाएगा लेकिन आयतन उसका 100 ml ही रहेगा। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे द्रव्यमान प्रतिशत को W/W, आयतन प्रतिशत को V/V, उसी तरीके से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। W/V से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि विलेय का द्रव्यमान यानी कि वेट और विलेन का आयतन यानी कि वॉल्यूम W/V। अब ये यूजफुल कहां पर होगा? जैसे मान लीजिए कि ये बोले कि 20% NaCl नमक, 20% NaCl के जलीय विलयन का क्या तात्पर्य है? 20% NaCl के जलीय विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 20% W/V, सॉरी ये छूट गया, W/V, 20% W/V NaCl के जलीय विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 20 ग्राम NaCl है। क्यों? क्योंकि यहां पर W/V लगा हुआ है। W/V का मतलब ये हो गया कि विलेय जो होगा उसका वेट ले रहे हैं हम, और विलेन का क्या ले रहे हैं? आयतन ले रहे हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बना के हम लोग चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, 1 लीटर जल में 53 ग्राम चीनी घुला हुआ है। क्वेश्चन को यहां पर हम लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं। 1 लीटर जल में 53 ग्राम चीनी सुक्रोज घुला है। विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में विलायक का आयतन दिया गया है 1 लीटर। इसमें सबसे पहले ये जानिए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो चीनी विलेय है क्योंकि ये 53 ग्राम है, कम मात्रा में है, और जल क्या है? विलायक है। अब 53 ग्राम चीनी यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान बराबर 53 ग्राम। और विलायक क्या है? विलायक का आयतन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना होता है? 1000 ml। ये तो मालूम ही है आप लोगों को। अब यहां पर इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो विलेय का द्रव्यमान 53 ग्राम और विलायक का आयतन 1 लीटर यानी कि 1000 ml। अब 1 लीटर जल में 53 ग्राम चीनी यदि घोलते हैं तो ये 1 लीटर आयतन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान 53 ग्राम बटा विलायक का आयतन यानी कि विलेयन का आयतन 1000 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आएगा 5.3%, 5.3% क्या? W/V लिखना जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि ये
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का केस है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे इस पर सांद्रता की इन विधियों पर प्रश्न वैसे नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं, लेकिन दूसरे तरह के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद सांद्रता की जो विधियां होंगी उसमें इसका इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगा। डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं होता है। बाकी के सांद्रता की विधियों को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसके पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके बाद के जो वीडियो बनाएं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।